गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो कालसी कालसी के विषय में आज हम देखते हैं। कालसी फ्रेंड्स उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है और अशोक का ये उत्तरी भारत का अभिलेख है। शिला पर इसे बनाया गया है। इसके संबंध में हमें जानना इसलिए आवश्यक है कि यहाँ पर से ये हमें जानने को मिल रहा है कि अशोक का शासन उत्तराखंड में भी रहा। परीक्षा की दृष्टि से देखें तो बहुत महत्वपूर्ण है और वैसे एक सामान्य नागरिक के नाते देखें तो भी ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें अगर ये जानने को मिल रहा है कि अशोक का शासन रहा तो अशोक का शासन कैसा था, अशोक किस प्रकार से शासन करता था, तो वो प्रभाव हमें वर्तमान में भी कहीं ना कहीं देखने को मिला, क्योंकि वहीं से हम चले आ रहे हैं। 257 ईसा पूर्व का ये शिलालेख है और वहाँ पर उस शासन में क्या कमियां थी, इस शासन में क्या चल रहा है, तो हम कंपेयर भी कर सकते हैं। सीखने को भी मिलेगा हमें शासन कैसे करते हैं। अगर उत्कृष्ट था तो हमें सीखने को मिलेगा कि अशोक का शासन कैसा रहा है। वर्तमान में भी कुछ वहाँ से ले प्रासंगिक अगर है तो लेनी चाहिए, या कुछ उसमें गलत था तो उसे छोड़ना चाहिए। तो इसलिए एक अवेयर नागरिक होने के नाते भी हमें जानना चाहिए कि ये किसी भी ऐतिहासिक स्थल या ऐसी ऐतिहासिक जानकारियों को। ठीक है फ्रेंड्स। अब परीक्षा उपयोग की दृष्टि से देखें तो मुख्य परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा फ्रेंड्स कालसी, ये पूछा जा सकता है कालसी। तो इस पर आप जो है लिखिए कालसी। तो आप क्या लिखेंगे? कालसी उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है, टोंस और यमुना नदी के संगम पर, डाक पत्थर के निकट। कालसी से हमें उत्तराखंड में अशोक के शासन होने की, मौर्य साम्राज्य के शासन होने की जानकारी मिलती है। 257 ईसा पूर्व का शिलालेख है और इस शिलालेख से हमें जानकारी, इस शिलालेख में ये लिखा गया है कि पशु बलि पर निषेध और पशु और मनुष्य के लिए चिकित्सा की व्यवस्था कर दी गई है, या चिकित्सालय की व्यवस्था कर दी गई है, ये इस पर लिखा हुआ है। प्राकृत भाषा ब्राह्मी लिपि में ये शेख लिखा गया है और सन 1860 में फॉरेस्ट मैंने तो जंगल होता है, लेकिन एक रोचक तथ्य है कि फॉरेस्ट्री ने इसकी खोज की है। कई जगह मैंने देखा, इसको क्लियर किया, लेकिन फॉरेस्ट महोदय ने इसकी खोज की है 1860। और 1860 में हमारा आईपीसी भी आया था, इंडियन पेनल कोड, जिसके जो धाराओं के द्वारा किसी गुनाह पर सजा दी जाती है। गुनाह को व्याख्या भी की है, क्या क्या गुनाह क्या कहलाएगा, और उस पर सजा भी दी जाती है। तो आईपीसी हमारा 1860 में आया और 1860 में ही फॉरेस्ट महोदय द्वारा इस कालसी की खोज की गई। कालसी में इस स्थान के मनुष्य को पुलिंद कहा गया है और इस क्षेत्र को अपरांत कहा गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो एक मुख्य परीक्षा के लिए हो गया कि हम क्या लिखेंगे उसमें। प्रारंभिक परीक्षा में भिन्न भिन्न पहलू बनेंगे कि कालसी किस सन से संबंधित हो, तो 257 ईसा पूर्व से। किनका है? तो अशोक का। मौर्य काल के जो है मौर्यकालीन शासन का यहाँ पर को उपस्थिति, मौर्य शासन की यहाँ पर उपस्थिति स्पष्ट होती है कालसी से। जैसे कि वर्तमान, अब इसको कैसे हम कह सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में भी हम माना कोई मार्ग बना है तो उस पर लिखा है कि भाई मार्ग इतने पैसे का ये है और इसमें ये चीज़ लगी, इतनी लागत है, ये तो वो सूचना दे रहा है। यानी कि मार्ग वहाँ पर वही बनाएगा जिसका शासन है, या कोई सूचना लिखी गई है कि भाई भिन्न भिन्न योजनाएं जो है, जैसे जनधन योजना है, उसके बारे में कोई पट्ट लगाया तो वो भारत से बाहर तो नहीं लगेगा, वो भारत की सीमा के अंदर लगेगा, यानी कि उसमें भारत सरकार भी लिखा होगा। ठीक है, तो यानी कि वहाँ तक भारत की सीमा है। तो इसी प्रकार कालसी से अगर मौर्य कालीन ये शिलालेख मिल रहा है तो मौर्य युग का शासन उत्तराखंड में रहा। शिलालेख है, ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य कि शिलालेख है, शिला पर बना, क्योंकि स्तंभ लेख भी थे, गुहा लेख भी थे, लेकिन ये शिलालेख है। ठीक है, कुछ हाथी उतरता हुआ इसमें ऐसे करके दिखाया गया है। और फ्रेंड्स, जो ब्राह्मी लिपि, अरमाइक लिपि में जो लेख लिखे जाते हैं, तो ये इसमें जो लेख लिखे गए हैं वो
ब्रह्म लिपि में लिखे गए। तो इस पर प्रारंभिक परीक्षा के क्या तथ्य हो गए? खोजा किसने? फॉरेस्ट महोदय। फॉरेस्ट माने जंगल होता है, लेकिन फॉरेस्ट महोदय ने, ये थोड़ा याद करने के लिए भी आसान रहेगा, फॉरेस्ट महोदय ने ही इसकी खोज की है 1860 में। किस सन का था? 257 ईसा पूर्व का। और यहाँ के नागरिकों को क्या कहा गया उसमें? पुलिंद। और इस क्षेत्र को कहा गया अपरांत, अपरांतक, अपरांत। और जो है खोजकर्ता फॉरेस्ट हो गए। और क्या इसमें तथ्य बनने हैं कि यमुना और टोंसे के तट पर है, इन्हीं संगम पर है, और देहरादून जिले में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार के इसमें प्रारंभिक परीक्षा में तथ्य बनेंगे। तो मैं आपको इसको लोकेशन भी दिखाता हूँ इसका मैप में, ताकि अगर आपको मैप में लोकेट करने के लिए आए तो आप उसको चिन्हित कर पाएँ और सफलता को प्राप्त कर पाएँ। और उसके साथ ही हम देखेंगे कि अन्य, अगर वहाँ पर कोई मैप में कुछ अन्य परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं तो वो भी मैं प्रस्तुत करता हूँ। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। अब चलो हम मैप की ओर करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, दाग पत्थर के निकट है कालसी विकासनगर। और ये देखिए, ये है टोंस नदी फ्रेंड्स। ये टोंस नदी फ्रेंड्स उत्तराखंड और हिमाचल के मध्य, हिमाचल प्रदेश के मध्य सीमा भी बना रही है। और ये आई फ्रेंड्स यमुना नदी। और यमुना नदी कहाँ सीमा सुनिश्चित? ये टिहरी और देहरादून के मध्य सीमा सुनिश्चित कर रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ग्रीक, अरमाइक, खरोष्टी, ब्रह्मी लिपि का अशोक के शिलालेखों में प्रयोग किया था, और यहाँ ब्रह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। और ये और एक अन्य तथ्य थे कैंपटी फॉल फ्रेंड्स। ये देखिए, ये टिहरी जिला है, इसमें है कैंपटी फॉल, ये देख सकते हैं आप। ये मसूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये चक्राता है फ्रेंड्स देहरादून का, जो एसटी के लिए सुरक्षित विधायक की सीट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।